हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश भूषण और आज का नया टॉपिक है स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो देखिए, यहाँ पे ह्यूमन रिलेशन जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियस है जितने भी मैनेजमेंट है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे जो काम करेगा वहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन ही काम करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है कि जितनी भी जॉब है मैनेजर की या कोई भी ऐसी कोई भी वेकेंट जॉब है, उसको फिल करने का काम कौन करेगा? स्टाफिंग ही करेगा। पहले ये क्या था, तो ये सिंपल एक ऑर्गेनाइजेशन में जो चीज़ थी कि भाई चलो ठीक है, स्टाफिंग है, एक काम ही तो करना है, नंबर ऑफ पर्सन को हायर करना है। पर आज के टाइम में नंबर ऑफ पर्सन को हायर तो करोगे प्लस आप अपने हिसाब से नंबर ऑफ पर्सन हायर करोगे, क्योंकि बिजनेस को वही पर्सन चाहिए कि जो उनके अकॉर्डिंग काम कर सके, उनके नंबर ऑफ टास्क को फुलफिल कर सके। क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए उनके जॉब के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। उसके बाद मान लो अगर कोई पर्सन पुराना है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई टेक्नोलॉजी में शायद वो उसके लिए चीज़ नहीं है और नहीं कर पा रहा, तो उसको ट्रेनिंग भी देनी। उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो ऐसे में बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होने के बाद इनको क्या कर दिया गया, अलग से एक ह्यूमन डिपार्टमेंट, ह्यूमन सोर्स डिपार्टमेंट बनाया गया, जिसमें से स्पेशलिस्ट यही सारी चीज़ें होंगी कि ये सिर्फ ह्यूमन को ही देखेंगे, नंबर पर्सन को ही देखेंगे कि किस तरीके से काम कर रहे हैं, कौन कौन से स्पेशलाइज्ड पर्सन चाहिए, कौन कौन से स्पेशलाइज्ड एरिया पे कौन सा पर्सन चाहिए, एक्सपर्टीज़ कितने लोगों के पास है, और नंबर ऑफ जो वर्क है वो कौन सा पर्सन कितना काम कर रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि एक एचआर डिपार्टमेंट ही बना दिया, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी बोलते हैं, और यहाँ पे ये सब कुछ देखेंगे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रिक्रूटमेंट। सिलेक्शन भी यही देखेंगे, उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल भी यही देखेंगे। अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, लोगों को या नंबर ऑफ पर्सन जो एम्प्लॉई हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी सॉल्यूशन यही लोग करेंगे। अगर बाई चांस इनसे नहीं हो रहा, तब जाके टॉप मैनेजमेंट के ऊपर ये बात जाएगी, बट मोस्टली बहुत सारे काम जो है यही खुद ही हैंडल कर लेंगे। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पे जो स्टाफिंग है ये एचआर का ही एक पार्ट माना गया है। तो स्टाफिंग ऑब्वियस है, ये जितने भी पोजीशंस हैं उसको फिल करने का काम करेगा। हार्मनी की तरह, मतलब एक शांति पूर्वक काम किया जाएगा। उसके बाद बहुत सारे मैनेजर्स की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि आप वही लोग सेलेक्ट करो कि जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल हो। अगर गलत चूज कर लिया आपने, तो वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को खराब ही करेंगे। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, तो एक सबसे पहले रिक्रूटमेंट भर्ती की जाएगी, तो हमने क्वालिफाइड पर्सन सर्च करना है, एनालाइज करना है, जॉब को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और जॉब को जो है इस तरीके से प्रिपेयर करना है ताकि कि हमें वही सूटेबल पर्सन ही यहाँ पे आ सके। कंपनसेशन प्लान बनाने हैं कि भाई कितने पर नंबर ऑफ सैलरी हो जो है हम दें उनको, और इंसेंटिव प्लान्स क्या, अगर अच्छा काम करोगे तो क्या इंसेंटिव मिलेगा, ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ट्रेनिंग क्या देने का प्रोग्राम है कि नहीं है, डेवलपमेंट के लिए आप काम करोगे एम्प्लॉय के कि नहीं करोगे, क्योंकि ऑब्वियस है अगर आप आज काम उसके ऊपर करोगे तो आगे जाके उसका करियर जो है अच्छा बनेगा और शायद वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के भी ना जाए। उसके बाद अगर हम देखें तो लेबर रिलेशन जो है ये भी ऑब्वियस है मैनेजमेंट के साथ जुड़ेगा, क्योंकि यूनियन यहाँ पे जो है आएगा और यहाँ पे उनके अपने प्रॉब्लम जो है सोल्यूशन टॉप मैनेजमेंट की तरफ से होने ही चाहिए। तो ये भी एचआर का ही काम है। अगला पॉइंट वही ग्रीवेंसेज को हैंडल या कंप्लेंट को हैंडल करने का काम भी एचआर का ही होगा। सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर प्रोग्राम भी ये एचआर डिपार्टमेंट ही देखेंगे। अगर किसी भी तरीके का लीगल कॉम्प्लिकेशन है तो कोशिश तो करेंगे कि अवॉइड करने का, बट स्टिल अगर कुछ आता है तो ये खुद ही अपने आप में ये हैंडल कर सकते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है, नया टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आया कहाँ से, कैसे आया। और वैसे जब पहले जैसे जैसे जो है नंबर ऑफ पर्सन काम करने लगे फैक्ट्री वगैरह में या जॉब प्लेसेस पे, तो वहाँ से धीरे धीरे क्या होता गया कि नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स अराइज होती गई, और धीरे धीरे फिर ये जो है एचआर जो मैनेजमेंट है ये स्टार्ट हुए, और आज में ये एक प्रोफेशनल चीज़ हो गई है, जिसमें रिक्रूटमेंट से लेकर हम डेवलपमेंट तक की बात करते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, ये आप एक बार पढ़ सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं इसके ऊपर टॉपिक ले आऊँगा। तो ये था आपका आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो है स्टाफिंग प्रोसेस का।